हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आज के सत्र की शुरुआत हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक से करेंगे। तो सर्वप्रथम हम वंदना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विभूत बोधायन गोस्वामी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नीतिलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के चरणों में वंदन करता हूँ। तो सबसे पहले हम 42वां श्लोक पढ़ते हैं। 42वां श्लोक और वहां से लेकर 44वें श्लोक से तक यह 3 श्लोक एकत्रित रूप में है। यमीमां पुष्पितां वाचं प्रवद्यन्त्य विपश्चितः वेदवादराताः पार्थ न्यान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलं प्रदं क्रिया विशेष बहुलां भोगैरैश्वर्य गतिं प्रतिं भोगैरैश्वर्य प्रसक्तानां तया पह्यत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अन्वय। पार्थ, हे अर्जुन, अविपश्चितः मूर्ख लोग वेदवारतः वेदों के अर्थवाद में आसक्त, अन्यत पशु, अन्न, पुत्र, स्वर्गादि के अतिरिक्त अन्य ईश्वर तत्व न अस्ति, नहीं है, इति वादिनः, जो ऐसा कहते हैं। कामात्मनः, काम के द्वारा कलुषित चित्त, स्वर्गपराः, स्वर्ग को ही प्रधान पुरुषार्थ समझने वाले, जन्म कर्म फल प्रदान करने वाले, भोगैश्वर्यम गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य के साधक, क्रिया विशेष बहुलाम, विविधि क्रियाओं का विशेष वर्धन करने वाले, याम इमाम, जो यह पुष्पिताम सुनने में मनोरम वाचम प्रवदंती, जो ऐसा कहते हैं कि वेदन वाक्यादि ही सर्व प्रकार से श्रेष्ठ है तथा ऐसे पुष्प समान वाक्यों के द्वारा अपरुद्ध चेतसाम, विमोहित चित्त, भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम, भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त व्यक्तियों का व्यवसायत्मिका, निश्चयात्मिका बुद्धि समाधो परमेश्वर में न विधीयते, एकनिष्ठता प्राप्त नहीं करते। अनुवाद। हे पार्थ, अव्यवसायी अनभिज्ञ व्यक्ति वेदों के मुख्य तात्पर्य परमार्थ को नहीं जानकर सदैव ही
केवल गौण अर्थवाद में रत होकर इस प्रकार कहते हैं कि इसके अलावा कुछ और ज्ञातव्य नहीं है। काम्य कर्म फलाकादि स्वर्ग प्रार्थी ऐसे मूढ़ व्यक्ति भोग ऐश्वर्य साधक जन्म कर्म फल प्रदानकारी कर्मकांडीय यज्ञादि क्रिया बाहुल्य विशिष्ट किंतु परिणाम में विष के समान वेद वाक्यों में अनुरक्त रहते हैं, ऐसे भोग एवं ऐश्वर्य प्रदायक पुष्पित वाक्यों द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, ऐसे अविवेकी जन अपनी बुद्धि को समाधि में स्थित अर्थात भगवान में एकनिष्ठ करने में असमर्थ होते हैं। रसिकरंजन, वे अव्यवसायी लोग अनभिज्ञ है। वे सदा वेदवाद में रत अर्थात वेदों के वास्तविक तात्पर्य को न जान केवल अर्थवाद में लगे रहते हैं। वे सामान्य कर्म के फल की इच्छा रखने वाले स्वर्ग प्राप्ति होते हैं। वे जन्म तथा कर्म फल प्रदान करने वाली बहुत सी क्रियाओं द्वारा भोग और ऐश्वर्य सुख की प्राप्ति के साधन स्वरूप वर्तमान में ही मनोरम और सुनने में मधुर किंतु परिणाम में विषमय वाक्यों में ही आसक्त रहते हैं। जो लोग भोग और ऐश्वर्य सुख में पूरी तरह आसक्त है, उन अविवेकी मूर्ख व्यक्तियों की बुद्धि समाधि अर्थात भगवान में एक निष्ठा प्राप्त नहीं करती। रसिका स्वादिनी, अतएव अव्यवसायी सकाम कर्मी अति मंद बुद्धि है। इसलिए कह रहे हैं, हे पार्थ, वे मूढ़ व्यक्ति वे वेदों के अर्थवाद में रत वेदों के कुसुमित विषलता के समान आपात रमणीय वाक्यों को ही वेदों के सर्वोत्कृष्ट वाक्य मानते हैं। इन वाक्यों के द्वारा विमोहित चित्त वाले उन व्यक्तियों में निश्चयात्मिका बुद्धि का उदय नहीं हो सकता। तीसरे श्लोक के साथ इसका अन्वय है। किस कारण से व्यक्ति ऐसा कहते हैं? क्योंकि वे अज्ञानी हैं। इसका कारण उनके द्वारा वेदों का अर्थवाद किया जाना है, अर्थात वे वेदों के अतिस्तुति वाक्यों यथा अक्षय वे इत्यादि अर्थात चातुर्मास्य व्रत पालन करने से अक्षय फल प्राप्त होता है, अथवा सोम रस का पान करने से अमरत्व की प्राप्ति होती है इत्यादि में अर्थवाद करते हैं। इसके अलावा वे ऐसा प्रजल्प एवं वितर्क भी करते हैं कि ईश्वर नाम का कोई तत्व नहीं है। वे किस प्रकार के वाक्य बोलते हैं? वासना के कारण अस्थिर चित्त ऐसे व्यक्ति स्वर्ग आदि को ही परम पुरुषार्थ कहते हैं। उनके लिए जन्म कर्म रूप फल प्रदान करने वाले भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति साधन रूप विशेष क्रिया समूह ही वेद वाक्य है। वे इनका ही सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रतिपादन करते हैं। इसलिए भोग ऐश्वर्य के विषयों में अभिनिविष्ट चित्त एवं भोग ऐश्वर्यकारी पुष्पित वाक्यों द्वारा विमोहित चित्त व्यक्तियों में समाधि में परमेश्वर के प्रति उन्मुखता और एकाग्रता नहीं होती एवं उनमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। इस स्थान पर श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, सकाम कर्मी वेदोक्त कर्मों को
ही फलदाता कर्ता मानते हैं, वे प्रकृत फलदाता ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। यह उचित नहीं है। यही भावार्थ है। अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अन्वय। अर्जुन, हे अर्जुन, वेदः वेद त्रैगुण्य विषया त्रिगुणात्मक तुम निर्द्वंद्व गुणमयी मान अपमान आदि रहित नित्य सत्वस्थ नित्य प्राणियों अर्थात मेरे भक्तों के साथ अवस्थित निर्योगक्षेम, जो वस्तु अपने पास नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए उद्यम योग एवं जो वस्तु पहले से हमारे पास है उसकी रक्षा क्षेम से रहित अर्थात योग क्षेम रहित आत्मवान च एवं मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धि योग से युक्त सन होकर निस्त्रैगुण्य ज्ञान कर्म से विरत होकर केवल मात्र वेदोक्त भक्ति विधि का ही अनुष्ठान करने वाला भव बनो। अनुवाद। हे अर्जुन, कर्म ज्ञानादि प्रतिपादक वेद त्रिगुणात्मक है। अज्ञ व्यक्तियों की बुद्धि कर्म ज्ञानावृत होने के कारण ऐसा ही मानती है। वे लोग वेदों में उद्दिष्ट मुख्य निर्गुण तत्व को नहीं जानते, लेकिन तुम द्वंद्व शून्य एवं नित्य तत्व में स्थित होकर योगक्षेम अनुसंधान का परित्याग करके बुद्धि योग द्वारा उस निर्गुण तत्व रूप उद्दिष्ट तत्व को प्राप्त कर निस्त्रय गुण्य हो जाओ, अर्थात ज्ञान कर्म आदि से विरक्त होकर केवल मात्र वेदोक्त भक्ति विधि का अनुष्ठान करो। रसिकरंजन। शास्त्रों में दो प्रकार के विषय हैं, उच्छिष्ट विषय और निर्घिष्ट विषय। जो विषय जिस शास्त्र का चरम उद्देश्य है वही विषय उस शास्त्र का उच्छिष्ट विषय होता है। जिस विषय को निर्देश कर उच्छिष्ट विषय को लक्ष्य किया जाए उसी विषय को निर्दिष्ट विषय कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति आसमान में अरुंधति तारे को देखना चाहता है तो अरुंधति तारा उसके लिए उद्दिष्ट है, विषय होगा। लेकिन अरुंधति तारे को ढूंढने के लिए पहले उसे निकट किसी बड़े तारे को लक्ष्य करके अरुंधति तारे को ढूंढना सरल होगा। यहाँ पर वह बड़ा तारा ही निर्दिष्ट विषय कहा जाएगा। निर्गुण तत्व ही वेदों का उद्दिष्ट विषय है, किंतु निर्गुण तत्व सहसा लक्षित नहीं होता। इसलिए आरंभ में किसी सगुण तत्व का निर्देश कहते हैं। इसलिए पहले ऐसा बोध होता है कि जैसे सत्व निर्देश करते हैं, इसलिए पहले ऐसा बोध होता है जैसे सत्व रजस और तमोगुण रूपा त्रिगुणमयी
माया ही वेदों का विषय है। हे अर्जुन, तुम उसी निर्दिष्ट विषय में ही आबद्ध न रहकर निर्गुण तत्व रूपी उद्दिष्ट तत्व को प्राप्त करते हुए निर्गुणता को स्वीकार करो। वेद शास्त्रों में कहीं कहीं रजस्तमो गुणात्मक कर्म, किसी स्थान पर सत्व गुणात्मक ज्ञान एवं विशेष विशेष स्थानों पर भक्ति का उपदेश दिया गया है। तुम त्रिगुणमय मान अपमान आदि द्वंद्वों से रहित होकर नित्य सत्व अर्थात मेरे भक्तों का संग करो और ज्ञान मार्ग द्वारा योगक्षेम प्राप्ति की चिंता से रहित होकर भक्ति योग द्वारा तीनों से ऊपर उठ जाओ अर्थात निर्गुण हो जाओ। रसिकास्वादिनी, किंतु तुम सभी चतुर्वर्ग साधन समूह से विरक्त होकर केवल भक्ति योग ही आश्रय करो। इसका लय कह रहे हैं, हे अर्जुन, वेद समूह त्रिगुणात्मक कर्म ज्ञानादि के लिए के प्रकाश्य विषय है। ऐसे वेद समूह को त्रिगुण्य विषयक जानकर त्रिगुणातीत हो जाओ। वेदों में कर्म ज्ञानादि विस्तार पूर्वक किंतु भक्ति का अल्प मात्र में वर्णन किया गया है। जिस प्रकार अन्नमय यज्ञ में अन्न चावल वलरू के साथ साथ अन्य व्यंजन भी होते हैं, किंतु फिर भी उसे अन्नमय यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि उसमें अन्य व्यंजनों की अपेक्षा अन्न प्रचुर मात्रा में होता है। इसी प्रकार इस स्थान पर वेदों को त्रिगुणात्मक कहने का तात्पर्य यह है कि वेदों में भक्ति योग अल्प मात्रा में वर्णित है और उसे ग्रहण करने वाले भी अल्प ही है। वेदों में निर्गुण भक्ति का उल्लेख किया गया है। यथा भक्तिरेवेनम नायति यस्य वेदे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु इत्यादि। पंचमंत्र जैसे स्मृति शास्त्र, गीता उपनिषद, गोपाल तापनी जैसे उपनिषद आदि समस्त शास्त्र निर्गुण भक्ति का ही वर्णन करते हैं। अगर वेदों में भक्ति का उपदेश नहीं होता है तो भक्ति अप्रामाणिक मानी जाती है। इसलिए हे अर्जुन, वेदों में वर्णित त्रिगुणात्मक विधि को त्याग कर वेदोक्त भक्ति योग विधान समूह का ही तुम सर्वतोभाव से अनुष्ठान करो। भक्ति मार्ग में श्रुति, स्मृति तथा पंचरात्र आदि शास्त्रों के अनुगत्य में भक्ति का पालन न करके एकांतिक हरि भक्ति करने से जगत में उत्पात ही होगा। यह एक बृहद दोष है। फलतः सगुण वेद समूह का विषय त्रिगुणात्मक कर्म ज्ञान आदि साधन है और अन्य वेद समूह के विषय निस्त्रगुण्य है, किंतु तुम त्रिगुणातीत भक्ति साधक बनकर त्रिगुणातीत हो जाओ। निर्गुण कृष्ण भक्ति के द्वारा ही त्रिगुणात्मक कर्म ज्ञान साधन समूह निष्क्रिय हो जाता है। इसके द्वारा ही निर्द्वंद तथा गुणमयी मानकर मान अपमान रहित होकर नित्य सत्व अर्थात मेरे भक्तों के साथ नित्यवास प्राप्त हो सकता है।
इसके अन्य प्रकार व्याख्या करने से विरोधाभास हो जाएगा। अन्य प्रकार व्याख्या यथा नित्य सत्व गुण में अवस्थित हो जाओ। जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसे प्राप्त करने का प्रयास योग तथा जो वस्तु पहले से हमारे पास है उसकी रक्षा करना क्षेम कहलाता है। इन दोनों के प्रति चिंता रहित होना निर्योग क्षेम कहलाता है। श्री कृष्ण भक्ति रसास्वादन से ही इन दोनों से चिंता रहित हुआ जा सकता है। योगक्षेम वहाम्यहम् इस वाक्य के अनुसार भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण सभी भक्तों का भार वहन करते हैं। मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धियुक्त होकर आत्मवान बनो। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में निस्त्रैगुण्य और त्रैगुण्य अवस्था इन दोनों के विषय में बताया गया है। मुझे अर्पित नित्य कर्म एवं फलासक्ति रहित काम्य अथवा नैमित्तिक कर्म सात्विक कहलाते हैं, जबकि फल कामना युक्त काम्य कर्म मुझे अर्पित होने पर भी राजसिक कहलाते हैं। उसी प्रकार अधर्म शास्त्रों के हिंसा उद्देशित कर्म तामसिक कर्म है। आदि शब्द द्वारा दंभ मात्सर्य युक्त कर्म को इंगित किया गया है। ये कर्म भी तामसिक कर्म है, लेकिन श्रवण कीर्तन आदि शुद्ध भजन निर्गुण है। इस प्रकार ज्ञान भी 4 प्रकार का है। देह आदि से परे केवल जीव का आत्म विषयक ज्ञान सात्विक ज्ञान है। इस जगत में जीव तथा ईश्वर में परस्पर भेद सत्य है अथवा असत्य और जीव नित्य है अथवा अनित्य, इस प्रकार का संशय युक्त ज्ञान राजसिक ज्ञान है। प्राकृत ज्ञान जैसे आहार आदि का ज्ञान तामसिक ज्ञान है, लेकिन मुझसे श्री कृष्ण से संबंधित ज्ञान निर्गुण है। वनवास सात्विक, ग्रामवास राजसिक, अधर्मी स्थान में वास तामसिक होता है और मेरे घर में अर्थात मंदिर में वास निर्गुण होता है। भगवान का आविर्भाव स्थान होने के कारण भागवत गृह निर्गुण है। स्वामीपाद जी ने इस प्रकार बताया है। भगवत गृह पारसमणि के समान निर्गुण होता है, क्योंकि वहाँ की प्रत्येक वस्तु भगवत संबंधी होने के कारण भगवान के ही गुण धारण कर लेती है। जैसे पारसमणि के स्पर्श से कोई भी वस्तु स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। भक्ति संदर्भ अनासक्त करता सात्विक विषय भोगी करता राजसिक और स्मृति भ्रमित करता तामसिक कहलाता है। किंतु जो भक्त एकमात्र मेरे शरणागत है वह निर्गुण कहलाता है। आध्यात्मिक श्रद्धा सात्विकी, कर्म श्रद्धा राजसिक और अधर्म में श्रद्धा तामसिक कहलाती है। लेकिन मेरी सेवा में श्रद्धा निर्गुण कही जाती है। अनायास प्राप्त हो जाने वाले पवित्र एवं शरीर के लिए लाभदायक आहार सात्विक एवं इंद्रियों के लिए लेस सुखदायक भोजन राजसी
वह तामसिक कहलाता है, लेकिन मुझे निवेदित प्रसाद निर्गुण होता है। जीवात्म तत्व का ज्ञान होने से प्राप्त सुख सात्विक, विषय जनित सुख राजसिक और मोह जनित सुख तामसिक होता है। लेकिन मेरे भजन कीर्तन आदि से प्राप्त होने वाला सुख निर्गुण होता है। यहाँ तक त्रिगुण वस्तु एवं निर्गुण वस्तु का स्वरूप अलग अलग समझाया गया है। सगुण वस्तु निर्गुणा भक्ति के साथ अवस्थित होकर निर्गुण ही हो जाती है। इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 30 से 32वें श्लोक तक त्रिगुणमय वस्तु जीव के सांसारिक बंधन का कारण है, यह इसमें बताया गया है। पूर्वोक्त द्रव्य समूह यथा वन, ग्राम, देश, सुख, काल, ज्ञान, कर्मकर्ता, श्रद्धा, अवस्था, आकृति, निष्ठा, प्रकृति, पुरुष के संयोग से उत्पन्न भाव यदि सब कुछ गुणमय है, आदि सब कुछ गुणमय है, परिदृश्यमान जगत, स्वर्गादि श्रुतु वस्तु एवं बुद्धि द्वारा अवधारित इस संसार के कारण समूह भी गुणमय है। सात्विक ज्ञान सुखादि ही इस सांसारिक बंधन का कारण है। श्रीधर स्वामी पाद यही कह रहे हैं। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे सौम्य उद्धव, जो जीव भक्ति योग द्वारा इस गुण समूह पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वे मेरे निर्गुण भक्त बन सारूप्य प्राप्त करते हैं तथा दास्य साख्य आदि भाव प्राप्त करने के लिए मेरे शरणागत हो जाते हैं। अतएव निर्गुण भक्ति द्वारा ही त्रिगुण पर विजय प्राप्त करना संभव है, अन्य कोई उपाय नहीं है। भक्ति योग स्वयं निर्गुण है। श्री भगवान के अर्चन में प्रयुक्त समस्त सामग्री जैसे गंध, चंदन, इत्र आदि, पुष्प, धूप, दीप, छत्र, चामर आदि सभी द्रव्य समूह निर्गुण है। भक्ति के सभी उपकरण निर्गुण है। स्वयं भगवान ही इसका ज्ञान करवाते हैं। भगवद गीता के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि इन तीनों गुणों पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके उत्तर में गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अनन्य भक्ति योग द्वारा मेरी सेवा करता है, वह व्यक्ति सभी प्रकार से त्रैगुण पर विजय प्राप्त कर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। श्रीधर स्वामी पाद ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। मांच माम च, इस स्थान पर च का प्रयोग एकांतिक भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति योग द्वारा सेवा पर महत्व देने के लिए किया गया है। अगला 46वां श्लोक हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। धन्यवाद। नित्य गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।